मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शबे बारात के मौके से हो या शबे कद्र के मौके से हो, एक हम स्टेटस लगा देते हैं, एक तहरीर लगा देते हैं और वो तहरीर में ये लिखते हैं कि अगर मुझसे जाने अनजाने में आपसे कोई आपकी शान में या आपके बारे में अगर मैंने कुछ गलत कहा है या आपके बारे में मैंने कोई बदज़बानी की है या मैंने आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मुझे आप माफ़ कर दें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात तौबा को कबूल फरमाने वाला है। तो याद रखो मुसलमान हो, आप ये माफ़ी किससे मांग रहे हैं? उससे माफ़ी मांग रहे हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगाने से क्या फ़ायदा? अगर माफ़ी मांगने का इतना ही शौक़ है, अगर खाविन है तो जाए, अगर वो अपनी बीवी पर ज़्यादती किया है तो वो अपने बीवी से माफ़ी मांगे, कहे कि मैंने तुमसे ज़्यादती की है, मैंने तुम्हारे हुकूक में कमी की है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर बीवी ने शौहर के लिए, अगर शौहर की इताअत व फरमाबरदारी में अगर कोई कसर बाकी रखी है या अगर उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है या उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, तो वो शौहर के सामने माफ़ी मांगे कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, खुदारा मेरी इस गलती को माफ़ फरमा दें ताकि मैं ना दुनिया में पकड़ी जाऊँ रब की बारगाह में, ना आखिरत में पकड़ी जाऊँ। अगर बेटा है तो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। तो तुम्हारी जन्नत और दोज़ख तो तुम्हारे घर में है, लेकिन आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो है स्टेटस लगाकर माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। खुदारा मुसलमानों, अगर माफ़ी मांगना है तो अपने वालिदैन से जाकर माफ़ी मांगो, कहो कि अगर आपकी कोई खिदमत में कमी रह गई है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर आपकी शान में कोई बेअदबी मैंने की है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, खुदारा आप मुझे माफ़ कर दें, इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है कि जिसके माँ बाप जिससे राज़ी हैं मैं उससे राज़ी हूँ। मतलब ये हुआ कि माँ बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा को रखा गया है। अगर पड़ोसियों के हुकूक़ में अगर कोई कमी रह गई है तो जाएँ पड़ोसियों से माफ़ी मांगें, अगर ख़ानदान वालों के हुकूक़ में अगर कुछ कमी रह गई है तो जाएँ ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगें, अगर रिश्तेदारों के हुकूक में अगर कोई कमी रह गई है तो रिश्तेदारों से जाकर माफ़ी मांगे, अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई हुकूक में कमी रह गई है तो उससे वो एक दूसरे से अपने से माफ़ी मांगे, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले यानी मोमिन के लिए ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो उसके लिए एक नेक बीवी है। और बीवी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं खुदा के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो ये आपस में जो हमारे रिश्तेदारी है, जो आपस में हमारे हुकूक हैं, उन हुकूक का तो हमारे पास कोई पासो लिहाज ही नहीं है। बस जैसे ही शबे बारात या शबे कद्र आ जाती है तो हम एक स्टेटस लगाकर लोगों से माफ़ी मांगते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं जिनसे माफ़ी मांगना ही नहीं है और उनसे माफ़ी नहीं मांगते जिनसे आपको माफ़ी मांगना है। तो खुदारा ऐसे स्टेटस लगाकर भी माफ़ी ना मांगे, ये भी कोई माफ़ी का जो है उसूल नहीं है, बल्कि माफ़ी का उसूल तो ये होना चाहिए कि जिसकी इंसल्ट और जिसकी बेइज्जती आपने जैसे उसके सामने की है तो उसी के सामने ठहर कर आप जो है उस बात को याद दिलाकर कहें कि मैं उस वाक़ये से आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मैं माफ़ी मांगती हूँ, तब ये माफ़ी का एक उसूल होगा। लेकिन ये क्या बात हुई, ना आपने उसे ख़त लिखा, ना आपने उसे क्या कहते हैं कॉल किया, ना आपने उससे मुलाकात की, बस एक स्टेटस लगा दिया, एक हुरूफ लिख दिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। किससे माफ़ी मांग रहे हैं? याद रखें हुकूकुल इबाद का मामला बहुत कठिन है। अगर हुकूकुल इबाद में आपकी गिरफ्त होगी तो आप जन्नत के हकदार नहीं बनेंगे। तो इसलिए जितना हो सके आपस में जिसके भी हुकूक आपके ऊपर आयद होते हैं वो सबसे माफ़ी तलाफी कर लें। अगर आपके ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं तो उनकी अदायगी करें, अगर अदा नहीं कर सकते तो उनसे माफ़ी मांगकर वो हुकूक अपने ज़िम्मे से साफ़ कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद रब की बारगाह में माफ़ी करें, रब की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो शबे मेराज के हवाले से हो या शबे बारात के हवाले से हो या शबे कद्र के हवाले से हो, सिर्फ स्टेटस रखने से काम नहीं चलता। जिसके हुकूक के आपने हक तलफी की है उससे आपको बराह रास्त मिलकर माफ़ी मांगना, और अगर वो माफ़ कर दे तो तब अपने दिल में ये इत्मीनान रखिएगा कि अब अल्लाह तबारक व तआला भी मुझे माफ़ फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाली शबे बारात के तुफ़ैल, शबे कद्र के तुफ़ैल
تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق فرمائے۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔